नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि BHU स्टडी कैपिटल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत की है, जिसमें सबसे पहले आपके लिए जो वीडियोज आ रहे हैं वो रचनाकार और रचनाओं से संबंधित आ रहे हैं, जिसमें आदिकाल का वीडियो आ चुका है, फिर भक्तिकाल का आ चुका है, भक्तिकाल में निर्गुण काव्य, निर्गुण धारा, सगुण धारा, ये सब का वीडियोज आ चुके हैं। आप जा करके प्लेलिस्ट में हमारे देख सकते हैं। फिर रीतिकाल में भी रीतिबद्ध कवियों की जो रचनाएँ थीं, प्रमुख रचनाएँ थी और प्रमुख रचनाकार कौन थे, वो वीडियोज़ आ चुके हैं। उन सभी को आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे रीति सिद्ध कवियों की और रीति मुक्त कवियों की। रीति सिद्ध कवि कौन थे और रीति मुक्त कवि कौन थे, उनकी प्रमुख रचनाएँ क्या क्या थीं। उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि BHU स्टडी कैपिटल जो भी वीडियोज़ लाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि BHU स्टडी कैपिटल की अभी तो ये सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड, जो कि चाहे आप BA का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, प्रवेश परीक्षा जिसमें हिंदी पूछा जाए, MA हिंदी पूछा जाए, B.Ed हिंदी हो, UGC नेट JRF आप देने जा रहे हो, या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य के विषय में पूछा जाए, तो आपके लिए सभी वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ साथ जो हमारा चैनल है BHU स्टडी कैपिटल, वो आप देखेंगे कि हर एक विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो भी देश के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उनकी सारी सूचनाएं, जानकारियां भी समय पर देता रहता है। इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और साथ साथ में एक और गुजारिश है आपसे कि आप जब वीडियोज़ को देखते हैं, अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक भी जरूर किया कीजिए और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो है रीति सिद्ध कवियों पर। रीति सिद्ध कवि में प्रमुख रचनाकार हैं सबसे पहले बिहारी लाल जी, जिनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में इनके जो संकलन है बिहारी सतसई, जिसमें इनके सारे दोहों का, सारे पदों का इनका संकलन है। फिर कवि वृंद की रचनाएं हैं बारह मासा, भाव पंचासिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई। रसनिधि की रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, रसनिधि सागर, हिंडोला। फिर शंभुनाथ सिंह सोलंकी की रचना है नायिका भेद, सात शतक। फिर नेवाज की रचनाएं हैं शकुंतल नाटक। विक्रमादित्य की रचनाएं हैं विक्रम सतसई और ब्रजलीला। राम सहाय भगत की रचनाएं हैं राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्त तरंगिणी, ककहरा। और पजनेश की रचनाएं क्या हैं, पजनेश प्रकाश और मधुर प्रिया। ये जो अभी मैंने कवियों की बात की, ये रीति सिद्ध के प्रमुख कवि थे। रीति सिद्ध में आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा प्रमुख कवि नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो रीतिकाल के कवि थे वो रीतिबद्ध के कवि थे। अब हम आगे बात करेंगे रीति मुक्त कवियों पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको रचनाकार और रचनाएं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं अपने पहले ही वीडियोज़ में आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि हम टॉपिक वाइज ही चलेंगे। अगर हम इस वीडियो में आपसे कहें कि रचनाकार और रचनाओं की बात करेंगे उनके, तो सिर्फ इसी पर बात करेंगे। ज़्यादा इधर उधर की बात, लाग लपेट की बात ऐसा नहीं है कि पूरा रीतिकाल मैं आपको बताने लगूँ, उसी में आपको बांध दूँ। तो उससे आपको ज्ञान तो अच्छा होगा, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन उसमें सब आप भ्रम में पड़ जाएंगे। जैसे कभी उसका काल समझने का प्रयास करेंगे, किस काल खंड का था, वो सारी चीज़ें समझने में फिर चार विद्वानों की बात कर दूंगा कि ये विद्वान रीतिकाल को क्या कहते थे, इनकी नज़र में रीतिकाल के प्रति क्या स्टेटमेंट था। तो वो सारी चीज़ें आप याद करेंगे, फिर उसके साथ रचनाकार और रचनाएं याद करेंगे, तो उसी में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमने डिवीजन कर दिया है कि सबसे पहले रचनाकार और रचना, उनकी प्रमुख रचनाओं पर वीडियो ला देते हैं। उसके बाद ऐसे ही गद्य में भी चलेंगे। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दीजिएगा कि आपको और हिंदी साहित्य के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए वो भी वीडियोज़ लेकर के आएंगे। जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद आपके लिए वो वीडियोज़ लाए जाएंगे। आइए देखते हैं रीति मुक्त कवियों को। पहले कवि हैं आलम कवि, जिनकी रचनाएं हैं आलम केली, माधव नल, कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही। फिर घनानंद की रचनाएं हैं सुजान सार, इस्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यस। फिर कवि बोधा की रचनाएं क्या क्या हैं, विरह वारिस, इश्कनामा। ठाकुर की रचनाएं हैं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। द्विजदेव की रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी। तो ये रहे रीतिकाल के रीति सिद्ध और रीति मुक्त के प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि BHU स्टडी कैपिटल लगातार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आपके लिए आता रहता है। साथ साथ में जो देश के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उनकी सारी सूचनाएँ, जानकारियाँ आपको समय पर देता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे रीतिकाल के अन्य प्रवृत्ति के कवि। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर कालखंड में जरूरी नहीं है कि वो रीतिकाल है तो सभी कवि जो थे वो रीतिकालीन रीति जो विधा थी उसी को पकड़ के चल रहे थे। कुछ अलग बातें भी कर रहे थे। रीतिकाल में भी कुछ लोग भक्ति काव्य लिख रहे थे, जिसमें राम काव्य, कृष्ण काव्य लिख रहे थे। कुछ उसी में नीति काव्य लिख रहे थे।
तो वो कौन कौन से कवि थे जो आते तो रीतिकालीन कवि में हैं, लेकिन उनकी जो विधा थी वो कुछ अलग थी। तो कल के वीडियो में यही बात करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। और सारी हमारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के आप देखेंगे तो आपको सारे वीडियोज़ क्रम से मिल जाएंगे। और आप चाहें तो इसे बीच बीच में वीडियोज़ को पॉज करके आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी एक वीडियो में आपको संकलित नहीं मिल पाती हैं। इसलिए हमने ये मटेरियल तैयार किया है आपके लिए मेहनत से, इसलिए इसे आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो में।